आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट। हम आप में से बहुत से ऐसे लोग जो फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ लोग उनमें से एजुकेशन के लिए, कुछ लोग उनमें से शिक्षा के लिए, कुछ लोग उसमें से एंटरटेनमेंट के लिए, और उनमें से ज़्यादातर लोग अपने जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड काम के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से प्रमुख ग्रह हैं जो किसी भी जातक की कुंडली में हो तो विदेश जाने का उसका सपना पूरा होता है, विदेश में बसने का सपना उसका पूरा होता है। और कौन से कुंडली में घर ऐसे हैं जहां से हम विदेश जाने की, विदेशी यात्राओं की जानकारी करते हैं। मुख्य रूप से विदेश जाने के लिए तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, नवा, दसवां और 12वां ये घर कुंडली में मुख्य होते हैं, जिसे इस तरह समझा जा सकता है। मैं बोर्ड के माध्यम से एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूं। तीसरा घर, चौथा घर, छठा घर, सातवां घर, नवा घर, 10वां घर और 12वां घर, ये घर प्रमुख रोल अदा करते हैं फॉरेन टूर के लिए। अब कौन से ग्रह मुख्य भूमिका निभाते हैं? चंद्रमा और राहु। यदि इन्हीं घरों में, खासकर चौथे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, नवें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में चंद्रमा स्थित हुआ आपके जन्मांक में, तो भी फॉरेन टूर के आपके योग बन जाएंगे। और इन्हीं घरों में इस चंद्रमा के साथ अथवा अकेले राहु विराजित हो, राहु भी उस घर में बैठा हुआ हो, तो भी आपके विदेश जाने के योग बन जाएंगे। अब आपकी कुंडली में अगर इनमें से दो ग्रह, चंद्रमा, राहु, इन दो ग्रहों के साथ शनि भी युति कर ले, विशेषकर 12th हाउस में या 9th हाउस में, तो करीब करीब ऐसे योग फॉरेन टूर के लिए 100% इफेक्टिव माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये देखना हो कि कौन से लोग जो फॉरेन जाते हैं, फॉरेन टूर के लिए जाते हैं, वो वहां पे हमेशा के लिए सेटल हो पाएंगे कि नहीं, अगर ये जन्मांक से जानना हो तो इनमें कौन कौन से योग होते हैं जिनके माध्यम से ये जाना जा सकता है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपका अपना घर है। चतुर्थ भाव जो है वो आपका अपना घर है। इस घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी अगर 12वें घर जो विदेश भाव है में बैठ जाए, चौथे घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए और 12वें घर का स्वामी अगर चौथे घर में बैठ जाए, तो ये फॉरेन सेटलमेंट के, परमानेंट सेटलमेंट का बहुत अच्छा योग है। एक दूसरा योग मैं बताता हूं आपको। अगर कुंडली में लग्न भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी के बीच भी राशि परिवर्तन हो जाए, वो एक दूसरे के घर में बैठ जाए, लग्न भाव का स्वामी 12वें घर में और 12वें भाव का स्वामी
लग्न भाव में ये ग्रह स्थिति अगर जन्मांक में बन जाए तो 100% फॉरेन सेटलमेंट का योग बन जाएगा। इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी, नौम भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी, इन घरों में से किसी भी घर का स्वामी का संबंध 12वें घर से बन जाए और 12वें का संबंध इन घरों में से किसी घर में बन जाए तो भी परमानेंट सेटलमेंट का योग बन जाएगा। यहां पर यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 12वें घर का स्वामी आपकी जन्मांक में 12वें घर का जो स्वामी है, अगर उसकी दृष्टि 12वें घर पर पूर्ण रूप से पड़ रही हो या वो 12वें घर में ही विराजमान हो, तो ऐसे में ये योग और प्रबल हो जाएगा। मित्रों, चौथा घर चूंकि आपकी अपनी मातृभूमि है, आपका अपना निवास स्थान है, इस घर में अगर कोई पापक ग्रह, विशेषतः राहु, शनि जैसे कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो भी जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। और अगर चतुर्थेश भी उसके साथ 12वें घर में है तो फिर 100% योग बन जाएगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो या किसी अन्य भाव में हो, अगर आपके जन्मांक में चंद्रमा चर राशि में बैठा हुआ है, चर राशियां मेष, तुला, कर्क और मकर, ये 4 चर राशियां हैं। अगर आपके जन्मांक में चंद्रमा इन चारों राशियों में से किसी 1, 4, 7, 10 इन नंबर की राशियों में कहीं पर भी बैठ जाता है तो भी विदेश जाने का योग बनता है। इस तरह आपने देखा कि विदेश जाने के बहुत सारे योग हैं, बनते हैं, और विदेश सेटलमेंट भी होने के, फॉरेन में सेटलमेंट होने के भी बहुत सारे योग बनते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। परंतु देखना यह है कि आपके जन्मांक में ये योग हैं और आप उन स्थानों पर या फॉरेन जाने के लिए आपकी अपनी डिजायर है कि नहीं, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। आपकी अपनी सेल्फ डिजायर होना भी नितांत आवश्यक है। सेल्फ डिजायर के लिए आपके जन्मांक में लग्न भाव का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपके जन्मांक में अगर लग्नेश या चतुर्थेश अपने ही घर में बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो कुंडली में कितने भी अच्छे भाव, कितने भी अच्छे ग्रह फॉरेन सेटलमेंट के लिए योग वो बन रहे हों, परंतु आपकी इच्छा अगर नहीं है तो कोई आपको फॉरेन सेटल नहीं कर सकता है। फॉरेन सेटलमेंट, जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, किन्हीं प्रयोजनों से जाना चाहते हैं, मेरा सुझाव है कि आप जाने के पूर्व ही, वहां सेटल होने के पूर्व ही अपने जन्मांक का विश्लेषण कराएं। आप देखें कि कौन सा समय, कौन से वर्ष, कौन से महीने आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, जब आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जाने के लिए। कई बार बहुत प्रयासों के बाद भी लोगों का जब वीजा, पासपोर्ट ये सब नहीं बन पाता है, हताश और निराश होकर वो ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं। तब तक अनुकूल दशाएं या तो निकल चुकी होती हैं या तो उनके जन्मांक में इस तरीके का कोई योग ही नहीं होता है। अतः इससे पहले कि आप प्रयास करके थक जाएं, निराश हो जाएं, आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके ही इस तरीके का कोई कदम उठाना चाहिए। फॉरेन जाना
फॉरेन टूर के लिए जाना, शिक्षा के लिए जाना, एंटरटेनमेंट के लिए जाना या आजीविका के लिए जाना, आप प्रयोजन आपका कोई भी हो, परंतु अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी ज्योतिषी से संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करा के ही जाएं तो अच्छा होगा। मित्रों, मैंने प्रयास किया है कि फॉरेन टूर से संबंधित जो भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, महत्वपूर्ण योग हैं, उनको मैं बहुत सरलता से आपको समझाऊं, और मैंने प्रयास भी ऐसा ही किया है। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस प्रयास को सार्थक करेंगे और अनावश्यक परेशानियों से बचेंगे। मित्रों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राधे। श्री राधे।